महंगाई के सताए आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 40 रुपए कमी कर दी गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए 43 पैसे की कमी के बाद नई कीमत 214 रुपए 85 पैसे फी लीटर हो गई है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने खबरदार किया है कि फलस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं बैठेगा। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने एक बयान में कहा है कि इसराइल अमरीकी सहारे पर खड़ा है। एक हफ्ते की जंग ने बता दिया कि इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ऐवान लर्ज उठेंगे। ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि अभी कई सैफनी बस्तियां कासम की गिरफ्त में हैं। इसराइल ने अपना रास्ता न बदला तो मुजाहमती तहरीकें खित्ते का नक्शा बदल देंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान को गजा में जारी तशद्दुद और जानी नुकसान पर गहरी तशवीश है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि फ़लस्तीन की आवाम के साथ एक जहती के साथ खड़े हैं। इसराइल का गजा में शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मासूम शहरियों को निशाना बनाना तहजीबी असूलों और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को महसूर गजा तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए राहदारी खोलनी चाहिए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की बहनों की बुरी जमानत में तौसीह कर दी है। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने 9 मई जलाओ गिराव पर दर्ज मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की बहनों और असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। इस मौके पर असद उमर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत पुलिस की जानिब से अदालत में रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि नवाज शरीफ का मुल्क है, उन्हें वापस आना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि वो आए और इलेक्शन लड़ें। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग और पीटीआई के दरमियान फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। असद उमर का कहना है कि नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीनी सदर को दावत पर बीजिंग रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म 17 और 18 अक्टूबर को बेल्ट एंड रोड फॉर्म भराए आलमी ताउन में शिरकत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ 10 बरस में तरक्याती कामयाबियों के साथ मुस्तकबिल के अहदाफ और कलीदी मनसूबे पर पाकिस्तान के ताउन का अयादा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म बेल्ट एंड रोड फॉर्म की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत भी करेंगे। कराची की सियासत में नई सियासी तब्दीलियां। रहनुमा पीपल्स पार्टी और एमकेएम के बाद नून लीग भी कराची में मुतहरिक हो गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इस्तकबाल के लिए नून लीग की सिंध से बड़ा काफिला ले जाने की तैयारी मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून सिंध ने स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल भी फाइनल कर लिया। स्पेशल ट्रेन साबिक वज़ीर आज़म की वापसी से एक दिन पहले 20 अक्टूबर को चलेगी। पीपल्स पार्टी के मजबूत गढ़ थरपारकर और उमरकोट से काफिलों की लाहौर रवानगी मतवक्के है। हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल करते हुए गैस महंगी करने की तैयारी कर ली है। एक तरफ पेट्रोल सस्ता करके आवाम को रिलीफ, तो दूसरी जानिब हुकूमत गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला करके महंगाई में किसी आवाम पर नया बम गिराने की ख्वाह है। हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल गैस 100% महंगी करने की तैयारी कर ली। ज़राए का कहना है कि इक़्तिसादी राबता कमेटी के लिए समरी तैयार कर ली गई है।
लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। चंद दिनों से होने वाली बारिश की वजह से मौसम में नुमाया तब्दीली आ गई है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में अलियल सुबह से गहरे बादल छाए रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों एबट रोड, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू, माल रोड, गुलबर्ग, गुलशन रावी समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम इंतहाई खुशगवार। लाहौर के अलावा पंजाब के दीगर शहरों फैसलाबाद, चन्योर, साहिवाल, शेखुपुरा, कसूर, कहना, काड़ा, बसीरपुर, पतोकी, नाला खुर्द में बादल खूब बरसे। और पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की शहादत को आज 72 बरस बीते हैं। तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा लियाकत अली खान ने सन 1896 में भारत के इलाके करनाल के नवाब रुस्तम अली खान के घराने में आंख खोली। इब्तदाई तालीम के बाद 1918 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। बाद में बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। तहरीक आज़ादी के दौरान लियाकत अली खान कदम कदम पर कायद आज़म के साथ रहे। उन्हीं की कोशिशों से 1941 के इंतखाबात में कांग्रेस के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून को मुसलमानों ने वोट दिया। इन्हीं बानियान की अनथक काविशों के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क पाकिस्तान के नाम से वजूद में आया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करो। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें कि महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 40 रुपए कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी के बाद उसकी नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। मट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए 43 पैसे की कमी के बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 214 रुपए 85 पैसे फी लीटर हो चुकी है। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की बुनियादी वजह अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका। 30 सितंबर को पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर कमी की गई थी। अपडेट करते चले, आपको एक अच्छी खबर है कि महंगाई की सताए अवाम के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 40 रुपए की वाजिया बड़ी कमी कर दी गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो चुकी है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए 43 पैसे की कमी के बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 200 रुपए 85 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की बुनियादी वजह अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी है। और आपको बताएं कि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेस और मार्जिन बढ़ा दिए हैं। दस्तावेज के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा करके लेवी की शरह 50 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल पर लेवी की शरह 60 रुपए फी लीटर बरकरार है। पेट्रोल पर OMC मार्जिन में 47 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल पर फी लीटर मार्जिन 7.41 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल पर डीलर मार्जिन भी 41 पैसे बढ़ा दिया गया है। इजाफे के बाद डीलर मार्जिन 8 रुपए 23 पैसे फी लीटर हो गया। OMC और डीलर मार्जिन 16 सितंबर और 1 अक्टूबर को बढ़ाया जा चुका। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत ने डीजल पर आयद लेवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। इस हवाले से ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डीजल पर लेवी की शरह
55 रुपए फी लीटर और पेट्रोल पर लेवी की शरह 60 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल और डीजल पर लेवी की शरह IMF से तय शराइत पर बढ़ाई गई है। आपको बताते चले कि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेस और मार्जिन को बढ़ा दिया है। दस्तावेज के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा करके लेवी की शरह को 50 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दिया गया, जबकि पेट्रोल पर लेवी की शरह 60 रुपए फी लीटर बरकरार है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने खबरदार कर दिया, कहा कि फलस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। ईरानी वजीर खारजा ने मजीद अपने बयान में कहा कि इसराइल अमरीकी सहारे पर खड़ा है। एक हफ्ते की जंग ने बता दिया कि इसराइल की ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ऐवान लरज उठेंगे। ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि अभी कई सहमानी बस्तियां अल कासिम की गिरफ्त में हैं। इसराइल ने अपना रास्ता न बदला तो मज़ाहमती तहरीक खत्ते का नक्शा बदल देंगी। उन्होंने कहा कि गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमरीका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसराइल के लिए आने वाले घंटों में सूरत हाल बेहतर करने का एक मौका है। दोहा में ईरानी वजीर खारजा ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की है। मुलाकात में उनका कहना था कि इसराइल ने गजा पर जमीनी हमला किया तो कोई सूरत हाल काबू करने की जमानत नहीं दे सकेगा। मुलाकात के दौरान गजा पर पानी, खुराक और अद्वियात की सप्लाई बंद करने पर इजहार अफसोस किया गया। ईरानी वजीर खारजा ने हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया से भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि ईरान फलस्तीनी कौम की हिमायत के असूलों और इक़्तिदार से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। मुलाकात में हमास के सरबराह ने इस्लामी ताउन तंजीम के आला हुकाम के इजलास को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा कि उम्मीद है कि मुस्लिम दुनिया फलस्तीनी कौम की भरपूर हिमायत करेगी। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इसराइल की गजा पर फिजाई और बहरी हमले के बाद जमीनी हमले की तैयारी जारी। इसराइली वज़ीर आज़म बिंयामीन नेतन्याहू ने कहा कि जंग के अगले मरहले का वक्त आ पहुंचा है। आपको अपडेट करते चले ईरानी वज़ीर खारजा के रद्दमल के हवाले से, तो ईरानी वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने खबरदार कर दिया है, फलस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। ऐसा कहना था ईरानी वज़ीर खारजा का। ईरानी वज़ीर खारजा ने मजीद ये भी कहा कि इसराइली अमरीका के सहारे खड़ा है। एक हफ्ते की जंग ने बता दिया कि इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ऐवान लरज उठेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि पाकिस्तान को गजा में जारी तशद्दुद और जाने नुकसान पर गहरी तशवीश है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि फलस्तीन की आवाम के साथ यकजहती के लिए खड़े हैं। इसराइल का गजा में शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना एक काबिल मजम्मत फेल है। अनवारुल हक काकर कहते हैं कि मासूम शहरियों को निशाना बनाना तहजीबी असूलों और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को महसूर गजा तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए राहदारी खोलनी चाहिए। निगरान आज़म ने मजीद कहा कि गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर OIC और रकने ममालिक से करीबी राबते में है। निगरान वज़ीर खारजा 18 अक्टूबर को OIC की एग्जेक्टिव कमेटी की हंगामी इजलास में शिरकत भी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने गजा में फौरी जंगबंदी और नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर कहते हैं कि पाकिस्तान को गजा में जारी तशद्दुद और जानी नुकसान पर गहरी तशवीश और रंज का इजहार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर पैगाम जारी करते हुए कहा है कि फलस्तीन की आवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। इसराइल का गजा में शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। अनवारुल हक काकर ने कहा है कि मासूम शहरियों को निशाना बनाना तहजीबी असूलों और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को महसूर गजा तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए राहदारी खोलनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर OIC और रुकने ममालिक से करीबी राबते में है। निगरान वज़ीर खारजा 18 अक्टूबर को OIC की एग्जेक्टिव कमेटी के हंगामी इजलास में शिरकत करेगा।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर और चेयरमैन PTI की बहनों की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने 9 मई जलाओ गिराव पर दर्ज मुकदमात में चेयरमैन PTI की बहनों और असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत की है। इसके अलावा मजीद तफसीलात के मुताबिक इस मौका पर असद उमर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत पुलिस की जानिब से अदालत में रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया गया। वकील असद उमर कहते हैं कि हम शामिल तफ्तीश हो चुके, सिर्फ इतना बता दीजिए कि हमारे शामिल तफ्तीश होने के बाद उन्होंने क्या किया है। सरकारी वकील का कहना था कि तफ्तीशी अफसर को दिल खतौड़ा पड़ा है, इसलिए रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकते। असद उमर के वकील का कहना था कि ये लोग सबको ही हार्ट अटैक करवा रहे हैं, अगली तारीख पर इन्हें लाजमी रिकॉर्ड पेश करने का पाबंद किया जाए। अदालत ने आइंदा समाअत पर बुखला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि नवाज शरीफ का मुल्क है और उन्हें वापस आना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि वो आए और इलेक्शन लड़ें। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग और PTI के दरमियान फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि PTI को जलसे की इजाज़त नहीं तो फिर किसी को नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए और नून लीग को जलसे की इजाज़त है, लेकिन PTI को नहीं। ऐसा क्यों है? इनका ये भी कहना था कि फ़लस्तीन के हक में आप आवाज़ उठाएंगे तो दुनिया कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएगी। और कराची की सियासत में नई सियासी तब्दीलियां। पीपल्स पार्टी और MKM के बाद नून लीग भी कराची में मुतहरिक हो गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नून लीग के सिंध से बड़ा काफिला ले जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। मुस्लिम लीग नून सिंध ने स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल भी फाइनल कर लिया। स्पेशल ट्रेन साबिक वज़ीर आज़म की वापसी से एक दिन पहले 20 अक्टूबर को चलेगी। पीपल्स पार्टी की मजबूत गढ़ थरपारकर और उमरकोट से काफिलों की लाहौर रवानगी मुतवक्के। कराची और हैदराबाद से 2 स्पेशल ट्रेनें कारकुनान को लेकर लाहौर पहुंचेगी। दोनों स्पेशल ट्रेनों में 18-18 बोगियां होंगी। पहली ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से सुबह 11 बजे चलेगी और हैदराबाद, चिंटू आदम, एयरपोर्ट खास समेत 21 स्टेशन पर रुकेगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन दोपहर 3 बजे हैदराबाद स्टेशन से रवाना होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीनी सदर की दावत पर बीजिंग रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म 17 और 18 अक्टूबर को बेल्ट एंड रोड फॉर्म बराए आलमी ताउन में शिरकत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ 10 बरस में तरक्याती कामयाबियों के साथ मुस्तकबिल के अहदाफ और कलीदी मनसूबे पर पाकिस्तान के ताउन का इयादा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म बेल्ट एंड रोड फॉर्म की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। और हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल करते हुए गैस महंगी करने की तैयारी कर ली है। एक तरफ पेट्रोल सस्ता करके आवाम को रिलीफ, तो दूसरी जानिब हुकूमत गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला करके महंगाई में पिसे आवाम पर नया बम गिराने की तैयारी कर चुकी है। हुकूमत ने IMF की शर्त पर अमल करते हुए गैस 100% महंगी करने की तैयारी कर ली। जरा का कहना है कि इक्तसादी राबता कमेटी के लिए असम्बली तैयार कर ली गई है। ECC से हतमी मंजूरी के बाद 1 अक्टूबर से फैसले का इत्तलाक होगा। वजारत खजाना का जरा का कहना है कि गैस की कीमत ना बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। घरेलू सार्फिन के लिए RLNG की कीमतें ना बढ़ाई तो शॉर्टफॉल 21 अरब तक बढ़ सकता है। जरा के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक गैस की गर्दशी कर्जे में 46 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। IMF ने गैस सेक्टर गर्दशी कर्जे में इजाफे पर तशवीश जाहिर की है। और आपको बताएं कि लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। चंद दिनों से होने वाली बारिश की वजह से मौसम में नुमाया तब्दीली आ गई है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अली सुबह गहरे बादल छाए थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों एबट रोड, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू,
माल रोड, गुलबर्ग, गुलशनार समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम इंतहाई खुशगवार और दिलफरेब हो गया। लाहौर के अलावा पंजाब के दीगर शहरों फैसलाबाद, चनियोट, साहिवाल, शेखुपुरा, कसूर, कहना उकाड़ा, बसीरपुर, पत्तो केरे, नाला खुर्द में बादल खूब बरसे, जबकि भवाना, शरकपुर, लालियां और दीगर शहरों में भी बारिश ने मौसम सरमा की नवीद सुना दी है। मौसम ने ली अंगड़ाई, गर्मी की हुई छुट्टी और सर्दी आई। नारोवाल में बारिश की वजह से मौसम ठंडा, सर्दियों की आमद। शहर और गिरदानों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई खुशगवार, सर्दियों की आमद। धान मूंजी के काश्तकारों को बारिश से फसल तबाह होने की फिक्र लाहक हो गई। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। बारिश की वजह से कई फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर और गिरदानवा में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। और सियालकोट में भी तेज बारिश की वजह से मौसम ठंडा और सर्द हो गया है। शहर और गिरदानवा में गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी। मौसम इंतहाई खुशगवार और दिलफरेब। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। बारिश की वजह से कई फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। आपको बताते चलें कि सियालकोट में भी तेज बारिश की वजह से मौसम ठंडा और सर्द हो गया है। शहर और गिरदानवा में गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई खुशगवार। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। बारिश की वजह से कई फीडर ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद शेखुपुरा और इसके मज़ाफात में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हो गया। हमारे रिपोर्टर महमूद बेग इस वक्त तारीखी सैरगाह आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद शेखुपुरा और इसके मज़ाफात में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई है। जबकि हमारे रिपोर्टर महमूद बेग इस वक्त तारीखी सैरगाह कंपनी बाग में मौजूद हैं। उनसे वहां के मौसम का हाल जानेंगे। जी महमूद, बताइएगा कैसा मौसम है? आज ही बिल्कुल महकमा मौसमियात की जानब से दीगर इलाकों में जहाँ पर बारिश की नवीस सुनाई गई थी, वहाँ पर शेखपुरा और उसके मज़ाफ़ात में भी हल्की और कहीं तेज़ बारिश की नवीस सुनाई गई थी। आज जो है वो कहीं तेज़ और हल्की बारिश होने के बाद यह बस्ता हवाएं चलने के साथ ही गर्मी जो है वो बाय बाय हो चुकी है और इस वक्त मौसम से लोग जो हैं वो महजूज होने के लिए मुख्तलिफ पार्कों और होटल्स का रुख किए हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं तारीखी सैरगाह कंपनी बाग में, जहां पर फैमिलीज जो है बारिश होने के बाद अपने बच्चों के साथ यहां सैर करने के लिए आए हुए हैं और वहीं फैमिलीज जो हैं वो मुख्तलिफ पकवानों के लिए मछली खाने के लिए दुकानों पर मौजूद हैं। लोगों का ये कहना है कि सर्द हवाएं चलने से अच्छा महसूस हो रहा है। जी और आपको बताएं कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की शहादत को आज 72 बरस बीत गए हैं। तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा लियाकत अली खान ने सन 1896 में भारत के इलाके करनाल के नवाब रुस्तम अली खान के घराने में आंख खोली। इब्तदाई तालीम के बाद 1918 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। बाद में बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। नवाब खानदान के चश्मो चराग लियाकत अली खान ने सन 1923 में अमली तौर पर सियासत के मैदान में कदम रखा और 1936 में मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। लियाकत अली खान कायद आज़म के इंतहाई करीबी और बाएतमाद साथी थे। उन्होंने कायद आज़म के साथ मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के हुसूल के लिए शब रोज काम किया था। तहरीक आज़ादी के दौरान लियाकत अली खान कदम कदम पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रहे। उन्हीं की काविशों से 1941 के इंतखाबात में कांग्रेस के मुकाबले में मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने वोट दिया और फतेह हासिल हुई। उन्हीं बानियान की अंतक काविशों के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क पाकिस्तान के नाम से वजूद में आया और लियाकत अली खान मुमलिकत खुदादाद के पहले वजीर आज़म बने। जामे पाकिस्तान के बाद उन्होंने मुल्क के निज़ाम को संभालने और मुहाजिरीन की आबादकारी में अहम किरदार अदा किया। चंद सालों बाद ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा आम से खिताब के दौरान सैयद अकबर नामी शख्स ने लियाकत अली खान को शहीद कर दिया
और यूं तारीख पाकिस्तान के अहम रहनुमा कायद मिल्लत लियाकत अली खान दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। उन्हें अपने करीबी रफीक और महबूब रहनुमा कायद आज़म के मज़ार के अहाते में ही दफन किया गया। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। चिश्तिया के थाने सिटी डिवीजन की हदूद मोहल्ला ताजपुरा से 4 से 5 रोज पुरानी मियाँ बीवी की तशद्दुद लाशें बरामद हुई हैं। नामालूम अफराद ने तेज धार आले से कत्ल करने के बाद कमरे में ही बंद कर दिया। बदबू फैलने पर जब मोहल्लेदारों ने देखा तो दोनों मियाँ बीवी मुर्दा हालत में एक ही कमरे में पड़े थे। पुलिस थाना सिटी डिवीजन और फ्रांसिक की टीमों ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई करने के बाद बेऔलाद मियाँ बीवी की लाशों को THQ अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें, चिश्तिया के थाना सिटी डिवीजन की हदूद मोहल्ला ताजपुरा से 4 से 5 रोज पुरानी मियाँ बीवी की तशद्दुद ज़दा लाशें बरामद हुई हैं। नामालूम अफराद ने तेज धार आले से कत्ल करने के बाद कमरे में ही बंद कर दिया। बदबू फैलने पर जब मोहल्लेदारों को देखा तो दोनों मियाँ बीवी मुर्दा हालत में एक ही कमरे में पड़ते। पुलिस थाना सिटी डिवीजन और फ्रांसिक टीमों ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहरुल हसन से। जी ताहिर, बताइएगा ये क्या मामला है और आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। चिश्तिया थाना सिटी डिवीजन की हदूद मोहल्ला ताजपुरा से इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आया है। 4 से 5 रोज पुरानी मियाँ बीवी की तशद्दुद ज़दा लाश जो है वो लाशें बरामद हुई है। बदबू फैलने पर जब मोहल्लेदारों ने देखा तो मियाँ बीवी एक ही कमरे में मुर्दा पड़े थे, जिनको नामालूम अफराद की जानिब से तेज धार आले से कत्ल किया गया। मुल्ज़मान लाशों को घर के एक ही कमरे में छोड़कर फरार हो गए थे। कत्ल होने वाले दोनों मियाँ बीवी की शिनाख्त फतेह मोहम्मद और अशरत बानो के नाम से हुई है। फतेह मोहम्मद एक स्कूल टीचर था और उसकी बीवी ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। मकतूलैन के यहाँ औलाद ना थी और वो घर में अकेले ही रहते थे। पुलिस थाना सिटी ए डिवीजन और फ्रांसिक की टीमों ने जैब कुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल चिश्तिया मुंतकिल करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस का मजीद कहना है कि मुल्ज़मान जितने भी शातिर क्यों न हो, उनको जल्द गिरफ्तार करते हुए कानून के कटहरे में खड़ा करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी और इनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तारुल हसन, आप अपडेट कर रहे थे। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए की बड़ी कमी को सखर के शहरियों ने खुश आइन करार देकर अशे खुरनोश की कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से। जी यासिर, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 40 रुपए की बड़ी कमी कर शहरियों को जो है वो बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। शहरी इस हुकूमत के इस फैसले से जहां बेहद खुश नजर आ रहे हैं तो वहीं ये मुतालबा भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन चीज़ों की कीमतें पेट्रोल की कीमत की वजह से बढ़ा दी जाती हैं, जिला इंतजामिया उन पर नोटिस लेकर अब बाहर निकले और अशिया खुरनोश और दूसरी चीज़ों को कम कराया जाए। चाहूँगा कि DC साहब को उनको चाहिए कि ये खाने पीने वाली चीज़ों के ऊपर जो है ना थोड़ा इस पर नज़रसानी करें, जाके देखें। ये जो मार्केट में अगर कट्टे के ऊपर 50 रुपए बढ़ते हैं तो ये दुकानदार उसमें कम से कम 5-10 रुपए किलो पे बढ़ाते हैं। यह शहरियों का मुतालबा है कि इसका नोटिस लेकर जहाँ ट्रांसपोर्ट के किराए कम कराएं और अशिया खुरनोश की कीमतें भी कम कराई जाए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो फायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को पहुँच सके और शहरी जो पहले ही महंगाई के सताए है वो सूखा सांस ले। कस्टम्स हुकाम ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके मुलजिम से स्मगलिंग की गर्ज से 39 अदद आईफोन्स बरामद कर लिए हैं। बरामद शुदा आईफोन्स की मालियत 3 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जाती है। देखते हैं कराची से राजा बलूच की रिपोर्ट। कस्टम्स हुकाम की जानब से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई की गई, जिसमें फैसल सलीम नामी शख्स जो दुबई से कराची स्मगलिंग की गर्ज से 39 अदद आईफोन्स लाया था, पकड़ लिया गया। बरामद शुदा आईफोन्स की मालियत 3 करोड़ 70 लाख रुपए है। जिन्ना एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टम की टीम ने मुलजम से तलाशी के बाद 39 आईफोन्स पकड़े। मुलजम माजूरी का धोखा देते हुए
व्हीलचेयर पर बैठकर ग्रीन चैनल का इस्तेमाल करते हुए लाउंज से बाहर आया। कस्टम हुकाम के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज़। और मुल्क भर की तरह बनू की आवाम ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को निगरान हुकूमत का खुश आइंद इकदाम करार दे दिया। इसी पर मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान से। जी फिदा, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, जिससे अवाम उन्नास में खुशी की लहर दौड़ गई है। और पेट्रोल और डीज़ल की कमी के साथ साथ अवाम उन्नास ये भी चाहते हैं, उनका मुतालबा है कि इसके साथ साथ किरायों में भी कमी होनी चाहिए, क्योंकि जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टर हजरात वो किरायों को भी बढ़ा देते हैं, लेकिन पेट्रोल में कमी के बाद जो है वो किराए उसी तरह बरकरार रहते हैं। ज़िले इंतज़ामिया बनू की और दीगर जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको इस बारे में भी सोचना चाहिए और इनका तयन करना चाहिए कि ये जो पेट्रोल और डीज़ल सस्ता होने के साथ किरायों में कमी क्यों वाकई नहीं होती। इसके साथ साथ अवाम उन्नास ने इस पर भी खुशी का इजहार किया है कि चावल और घी की कीमतों में भी कमी वाकई हुई है, जिससे आवाम को काफ़ी रिलीफ मिला है। और आवाम उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा और भी चीज़ों में कमी होती रहेगी, उनके दामों में, और आवाम को रिलीफ मिलेगा। जी, मुल्क भर की तरह तहसील मेलसी में भी लीव इनकेशमेंट पेंशन और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने, प्रोटेक्शन और मुल्क भर में उस्ताद की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं शेख कामरान जैन से, जो इस वक्त मुजाहिरीन के साथ मौजूद है। जी कामरान, बताइएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह तहसील मेलसी में भी जो उस्ताद कराम की गिरफ्तारियाँ की गई हैं, जो यानी कि स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है, इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मेलसी के नवाही इलाके जो कोटा मौजूद हूँ, यहाँ पर भी रैली की सूरत में उस्ताद कराम बाहर निकले हैं और अपने हक के लिए यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस हवाले से बात करते हैं। जी क्या बताएंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है ये हमारे साथ ना हो। हम हक लेने के लिए निकले हुए हैं, अगर हमें ये मजबूर करेंगे तो हम हक छीनना भी जानते हैं। आपके क्या मुतालबात है? क्या पैगाम? मुतालबात लीव एनकैशमेंट का है और ये पेंशन का है, और ये जो सबसे बड़ा जो है ये स्कूल निजकारी की तरफ लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं प्राइवेट। हम ये कह रहे हैं कि एक गरीब आदमी अपने बच्चे कहाँ पढ़ाएगा? प्राइवेटों की फीसें आपको पता है 2000-3000 से कम नहीं है, ना किताबें ले सकते हैं ना यूनिफॉर्म ले सकते हैं। खुदारा हम यही कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब से, अभी भी इल्तमास करते हैं कि अपने इन जो अवाम है, ये मुअल्लम है, ये उस्ताद है, ये बादशाह नहीं है लेकिन बादशाह बना रहे हैं, बादशाह बनाते हैं। खुदारा इनका सोचें, इनकी बातें सुने और इन पर अमल किया जाए। नाज़रीन, जैसा कि आपने मुजाहिरीन की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि इन्होंने चलें शकरगढ़ से आपको बताएं कि रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का नूरकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहना था कि इमरान की 4 साल हुकूमत ने मुईशत को दिवालियापन के करीब लाकर छोड़ा है। नून लीग ने इमरान खान को निकाला और मुआशी लिहाज से सख्त फैसले किए। पाक फौज का डिसिप्लिन चट्टान जैसा है। 9 मई को साजिश के तहत छावनियों पर हमला किया गया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमने उस नालायक को निकाला और फिर वो कड़वे फैसले भी किए, क्योंकि जब मरीज को अस्पताल में डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अगर इसकी जान बचानी है तो मैं इसको बर्गर या मिठाई नहीं खिला सकता, मुझे इसे कड़वी गोली देनी पड़ेगी, हो सकता है इसका ऑपरेशन भी करना पड़े, लेकिन उस तकलीफ के बाद वो मरीज सेहतयाब हो जाता है। तो हमने भी पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया, और जब पाकिस्तान के दुश्मनों ने ये देखा कि दहशतगर्दी से भी ये बच गए, दिवालिया होने से भी बच गए, तो मेरे भाइयों उन्होंने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया। वो हमला ये था कि दुनिया पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर इसलिए भी एतमाद करती थी कि जब पाकिस्तान के दुश्मन
पाकिस्तान के खिलाफ बात करते थे तो पाकिस्तान के दोस्त कहते थे कि पाकिस्तान में खैर सल्ला है, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की हिफाजत पाकिस्तान की फौज कर रही है, जिसका डिसिप्लिन चट्टान जैसा मजबूत है। लिहाजा फौज के इदारे के कंट्रोल में एटमी प्रोग्राम को कोई खतरा नहीं कि ये किसी गैर महफूज हाथ में चला जाएगा। तो ये वो दलील है कि जो पाकिस्तान के दोस्त पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ पेश करके उनकी जबान बंद कराते थे, तो पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक और चाल चली आखिरी। पबजी मोबाइल कैंपस एम्पावर के हवाले से पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों की यूनिवर्सिटीज में मैचेस खेले जा रहे हैं। उसी तरह कराची में NED यूनिवर्सिटी में भी खेला गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने बहुत एंजॉय किया और इनामात भी हासिल किया। मज़ीद जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे मुज्तबा मुफ्ती से। कैंपस एम्पावर का इवेंट जो है पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में रखा गया है। इस वक्त हम कराची की NED यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। आइए मजीद बात करते हैं। देखिए, मैं थ्रू आउट NED यूनिवर्सिटी आता हूँ हर साल 2022, 23, 24 जब भी पबजी मोबाइल कैंपस एम्पावर यहाँ पे हुआ, और मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि NED के लड़कों में कुछ बात है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स निकल चुके हैं, जैसा कि टायरेंट है और बहुत सारे प्लेयर जो कि PMCO, PMPL, PMNC, PMGC, बहुत सारी PMGC तो खैर नहीं, वहां तक पहुंचते पहुंचते रिटायरमेंट हो गई थी, पर यही से वो रॉ टैलेंट निकला था और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है यहाँ आके। पर्सनली मैं खुद कहता हूँ कि मैं इस वाले जो कैंपस एम्पावर है वहां पे जाऊँ तो थोड़ा रिलैक्स होता हूँ। मुझे पता है यहाँ पे न्यू टैलेंट आ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो सिस्टम चल रहा है, सारी की सारी चीजें जो कि वो बूथ है, रजिस्ट्रेशन बूथ, फिर खेलने वाली चीज, यहाँ पे जो फोटो बूथ है, सारी की सारी चीजों से मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ। मुझे बड़ा मजा आया कि यार आगे, अब तो हम रिटायर हो गए, हमारा तो टाइम गुजर गया, पर जो नया टैलेंट आ रहा है, जो अंडरडॉग्स टीम आ रही है, उनके लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। थोड़ा सा मैं प्रोडक्शन टीम से खुश हूँ कि चीजें थोड़ी जल्दी हो रही है, चीजें थोड़ी ऑर्गेनाइज हो रही है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है मुझे इस बार, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस बार। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और बेटर होगा। NED मेरा पहला प्यार था, पर मेरे नंबर कम थे, सही है। तो अब मैं एज अ इन्फ्लुएंसर यहाँ पे आया हूँ। मैं NED से बहुत प्यार करता हूँ, NED के स्टूडेंट से बहुत प्यार करता हूँ, और ये यहीं पे कराची के लड़के हैं, बहुत इंजॉय करता हूँ इनके साथ, बहुत ज्यादा मजा आता है। इनके साथ मैं रिलेट कर पाता हूँ अपने मसले, क्योंकि मैंने भी बैचलर्स किया, इसी तरीके से इन्हीं चीजों से निकला हूँ, और ये भी इसी तरीके से खेल रहे हैं। इस टाइम पे इंटरनेट के इशूज भी बिल्कुल नहीं है, डिवाइसेस भी सबके पास हैं, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि पबजी मोबाइल कैंपस एम्पावर यहाँ पे हो रहा है। पबजी मोबाइल बहुत प्यार बांटता है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो की थी पबजी मोबाइल के साथ, बहुत सारी मजे की चीजें और खुशियां बांटी है पबजी मोबाइल ने। पबजी मोबाइल की इमेज और बेटर होती जा रही है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की। बहुत अच्छा रिस्पांस है। लास्ट टाइम यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हुए, पर NED यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा बड़ी है कि आप ना चीजें मैनेज नहीं कर पाते प्रोडक्शन वाले। तो क्राउन इवेंट भाई बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। पाकिस्तान की आवाम अपने मुहाफिजों के साथ शाना बशाना खड़ी है। हम खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला ने हमारी और हमारे वतन की हिफाजत मजबूत अफवाज के हाथ में रखी है। हमारा पाकिस्तान जो है वो बड़े मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान फौज जो है भरपूर सलाहियत रखती है पाकिस्तान के दफा करने के लिए। हमारे लिए वो हमारे मुहाफिज बन के खड़े हैं, अगर वो नहीं होंगे तो हमें सेफ्टी नहीं है, क्योंकि फलस्तीन के पास प्रॉपर कोई एक उसकी आर्मी नहीं है। क्योंकि फौज किसी भी मुल्क के पास हो, ये उसकी मुल्क की सरहदों की हिफाजत की दामन होती है। पाक फौज जो है वो शेर की तरह दुश्मन के आंखों में आंखें डाल के खड़ी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अमन हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो पाक फौज की वजह से है। मैं पाक फौज का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमें अपने फौज पर फख्र है, उनकी वजह से हम आबाद है और हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी अफवाज तो माशाल्लाह 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 पाकिस्तान का ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं, बल्कि कोई मुश्किल आती है तो बिल्कुल खड़ी हो जाती है, हर मुश्किल में, हर परेशानी में। फौज बड़ी जरूरी होती है एक मुल्क के दिफा के लिए, खुसूसन ऐसे हालात में जब आपके इर्द गिर्द आपके पड़ोसियों के साथ आपके तल्लुकात अच्छे ना हो। हमें अपने फौज पे फख्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फौज जो है मुल्क को संभाल रही है, हम महफूज है, आराम से सो रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान की वजह से हम सुकून से बैठे हुए, क्योंकि हमारा अफवाज पाकिस्तान टिकटों पे इतना सर्दियों का बोझ उठा के वहाँ बैठे हुए। इनके भरोसे से हम सुकून से बैठे हुए। हमारी पाकिस्तान फौज बहुत मजबूत है। हम पाक फौज के साथ है। पाक फौज की ही वजह से जो है ना हम लोग जो है यहाँ महफूज है। बाहर मुल्कों से हमें धमकी मिल जाते हैं
तो हमारे फौज बिल्कुल माशाल्लाह खड़े होते हैं। जो हालात चल रहे हैं फ़लस्तीन का या शाम का, जितने भी मुस्लिम ममालिक आप उठा ले, तो वो फौज ना होने की वजह से हम अगर आज पुरसकून है, पुरअमन है, तो हमारी पाक फौज की वजह से। जो आलमी बेहतरी है उनको पर दबाव डालना चाहिए कि उनके लिए कानून बनाए, उनको भी आज़ादी का हक देना चाहिए। पाकिस्तान की जो अफवाज है वो अपनी जानों का नजराना दे रही है और यहाँ पब्लिक जो है बिल्कुल रिलैक्स है और आराम की नींद सो रही है। फौज ने हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी और हम आज बहुत आज़ादी से घूम रहे। जिन ममालिक के कमज़ोर दिफा है, जैसे आप देख लें आजकल फ़लस्तीन के जो अशर हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पाक फौज में फ़ख्र है। पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के साथ खड़ी है, पाक फौज जिंदाबाद। कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, इस वजह से कि हमारे पास न सिर्फ पाक फौज मजबूत है बल्कि तमाम आवाम जो है ये पाक फौज की पुष्ट पे खड़ी है। दुनिया में भी एक बेहतरीन फौजों में आता है और ताकतवर भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे फख्र करते हैं। सिर्फ फलस्तीन की नहीं है, बाकी दुनिया में भी जहाँ पर भी फौज नहीं है वो लोग दूसरों के रहम करम पर रहते हैं। बहुत अच्छी खिदमत है उनके, हर एक मामला में वो फौज ही है, हमारे साथ खड़ी है। फौज है तो पाकिस्तान है। इनकी वजह से हम घरों में रह रहे हैं, अल्लाह इनको जिंदगी दे, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ खुदा ही करेगा। अगर हमारी फौज नहीं होगी तो हमें भी नुकसान होगा ना, वो हमारी हिफाजत करेगी। हमारी फौज यही मुस्तहकम फौज है जिसकी वजह से कोई दुश्मन हमारी तरफ मेली आंख से उठाने की जरूरत नहीं करते। जो हमारे पाक फौज है वो बिल्कुल कुर्बानियाँ दे रहे हैं, पुरअमन है। हमारे निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे की मुनासबत से मुनक़िद आगाही वॉक और सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस मौके पर प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सरदार जफर अल फरीद, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया, प्रोफेसर डॉक्टर जहरा, प्रोफेसर डॉक्टर फरूक, प्रोफेसर डॉक्टर मुदस्सर, डॉक्टर तैफूर गिलानी, डॉक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मुबीन, डॉक्टर शाहिदा ख्वाजा, डॉक्टर खालिद बशीर, डॉक्टर नुमान अहमद, डॉक्टर वसीम, डॉक्टर जोदत, फैकल्टी मेंबरान और तलबा तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के तहत तमाम जिगर के अमराज पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन, प्रोफेसर मोहम्मद इमरान, प्रोफेसर इसरारुल हक तूर और प्रोफेसर शानदाना ताल, प्रोफेसर आदिल इकबाल और इसके अलावा डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार समेत तलबा तलबात की कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि पाकिस्तान में जिगर की बीमारी की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है। हमारे टीबी रसाहों को मेडिकल रिसर्च पर खास तवज्जो देनी चाहिए। मोटापा खुद एक बीमारी है, जिंदगी में सादा गजा को हिस्सा बनाना चाहिए। मेडिकल रिसर्च मेरा पसंदीदा मशग़ला है और मेरा तमाम लोगों को भी मशवरा होगा कि कैमकोलिन भी रिसर्च कल्चर को आम करें। कमिश्नर लाहौर व DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर शहर में जारी तरक्याती कामों में मजीद तेजी आ गई है। खालिद बट चौक अंडरपास के तमाम 973 पायलें सिर्फ 32 रोज में मुकम्मल कर ली गई। 978 पायलों का काम रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया गया। मंसूबे के 100 में से 61 ग्रेडर्स तैयार और जबकि 89 ग्रेडर्स स्पीड भी तैयार कर लिए गए हैं। खालिद बट चौक अंडरपास का मजमूई तौर पर 54% काम मुकम्मल कर लिया गया। मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि मंसूबे के तमाम पहलुओं पर बैकवक्त काम दिन रात जारी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तरक्याती मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरे कार ला रहे हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के ज़ेरे इंतजाम जिगर के अमराज पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन, प्रोफेसर मोहम्मद इमरान, प्रोफेसर इसरारुल हक तूर, प्रोफेसर शानदाना तारिक, प्रोफेसर आदिल इकबाल और डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार समेत तलबा तलबात की कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि पाकिस्तान में जिगर की बीमारी की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है। हमारी टीबी दस्तगाहों को मेडिकल रिसर्च पर खास तवज्जो देनी चाहिए। मोटापा खुद एक बीमारी है, जिंदगी में सादा गजा को हिस्सा बनाना चाहिए। मेडिकल रिसर्च मेरा मशग़ला है और मेरा तमाम लोगों को भी मशवरा होगा कि कैमकोलिन भी रिसर्च कल्चर को आम करें।
लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में मेंटल हेल्थ के हवाले से पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर अमजद साकिब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दीगर मेहमानों में जानिया चौधरी, अनूश जोफिशा, शहराज हसनात, असिस्टेंट कमिश्नर शालिमा टाउन अनम फातिमा ने भी शिरकत की। वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। डॉक्टर अमजद साकिब ने खिताब करते हुए कहा कि अगर आपने किसी फर्द को सेहतमंद बनाना है तो माशरे को सेहतमंद बनाना होगा, पूरी दुनिया को सेहतमंद बनाना होगा, तो फिर ही हमें मस्बत तर्ज अमल अपनाना है। हमें एक दूसरे में खुशियाँ बांटनी चाहिए। दूसरे मुल्कों में लोग खुश नजर आते हैं, इसकी वजह सिर्फ यही है कि वहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। चौधरी असलम गिल, सदर लाहौर डिवीजन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 7,000 खवातीन और सरकारी मुलाजिमीन की गिरफ्तारियों और तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि इदारों की निजकारी, लीव इनकैशमेंट और पेंशन इस्लाहात निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरकारी मुलाजिमीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे उनके साथ मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी, हमारे साथ सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन चौधरी असलम गिल साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि निगरान हुकूमत जो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन, लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी से मुतल्लिक इस्लाहात कर रही है, क्या वो दुरुस्त है? और उसके साथ जो है सरकारी मुलाजमीन के धरने पर जो तशद्दुद किया गया और साज़ा इकराम की गिरफ्तारियाँ की गई, इस हवाले से इनका क्या कहना है? ये जो असातिज़ा पे जो मर्द और ख़वातीन जो अपना मुतालबात कर रहे थे, उनके ऊपर जो वहशियाना तशद्दुद है उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। उस्ताद का बड़ा रुतबा होता है और उनके साथ इनको मज़ाक़रात करने चाहिए थे। उनके जायज़ मुतालबात हैं, उनको मारा पीटा गया, उनके ऊपर आंसू गैस फेंका गया, तो उनको गिरफ्तार किया गया। इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ मैं, और पूरा तबके जो हैं अवाम उन्नास भी उसकी मज़म्मत कर रहे हैं। उनको फौरी रिहा किया जाए और इज़्ज़त के साथ, और उनको फौरी तौर पर उनके मुतालबात जो हैं वो तस्लीम किए जाएँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या प्राइवेट स्कूलों की निजकारी और पेंशन इस्लाहात, क्या ये निगरान हुकूमत मैंडेट रखती है? इसके साथ अगर तरक्याती निगरान हुकूमत को तो इस वक्त सिर्फ इलेक्शन के अलावा कोई भी उनको अख्तियार नहीं है, उनको ये मैंडेट उनको नहीं दिया गया। निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है। जल्द इलेक्शन कराए, इसी में पाकिस्तान का मुफाद है, इसी में जमहूरियत का मुफाद है। और जो भी पार्टी जीत के आए वो फिर अपनी इस्लाहात भी करे, क्योंकि उनके पास मैंडेट होगा अवाम का, और वो जीत के आए हैं तो वो फिर अपनी इस्लाहात करें। जो भी उन्होंने करना है उनको हक पहुँचता है। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। जी, हमारे साथ सदर लाहौर डिवीजन चौधरी असलम गिल साहब मौजूद थे। उन्होंने उसाज़ा इकराम पर किए जाने वाले तशद्दुद की और पेंशन इस्लाहात की मुतल्लिक निगरान हुकूमत से मौक़िफ़ देते हुए कहा कि उसाज़ा पर तशद्दुद जो है वो उसकी शदीद मुज़ामत करते हैं, और इसके साथ निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, और निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने के अलावा बाकी तमाम कामों पर तवज्जो दे रही है। जो कि तफसीलात आपने जाने, और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।